बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्क का मामला एक ऐसा मामला है जिसके बारे में तकरीबन हर बंदा हर वक्त ही परेशान रहता है और उसकी यही कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल कमा सके। स्पेशली आजकल के जो हालात हैं और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इन्फ्लेशन अपनी पीक पर जा रही है और महंगाई का एक तूफ़ान जो आ रहा है, तो हर इंसान की कोशिश है कि अगर वो एक जॉब कर रहा है तो दूसरी जॉब भी कर ले, कोई थोड़े पैसे कमा रहा है तो ज़्यादा कमा ले ताकि अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सके। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 5 ऐसे काम बताने लगा हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और आपके रिस्क को इंशाल्लाह वसी करेंगे। रिस्क भी दुगना होगा, उसमें बरकत भी पैदा होगी और आपके लिए इंशाल्लाह आसानी भी होगी। तो आखिर में जो है मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत दुआ भी बताऊंगा। ये दुआ शायद आपको पहले किसी ने ना बताई हो, क्योंकि मैं भी इतने अरसे से स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन ये दुआ मैंने अभी रिसेंटली देखी है हदीस के अंदर और सीखी भी है, तो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। मुस्तदरिक अल हाकिम के अंदर ये मौजूद है। तो पहले जो है वो 5 काम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये बात आपने याद रखनी है कि रिस्क जो हमें अता किया जाता है वो दूसरों के वसीले से भी अता किया जाता है। अल मुस्तदरिक अल हाकिम के अंदर एक हदीस है, रेफरेंसेस में साथ साथ देता जाऊंगा, कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 भाई थे। एक भाई जो था वो मेहनत और मुशक्कत करता था, काम काज करता था, और दूसरा भाई जो है वो कोई काम वगैरह नहीं करता था। तो जो भाई मेहनत और मुशक्कत करता था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अपने दूसरे भाई की शिकायत की कि ये भाई कोई काम वगैरह नहीं करता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो सकता है तेरे इसी भाई के वसीले से तुझे रिज़्क अता किया जाता हो। फिर एक और हदीस भी है कि तुम्हें जो रिज़्क अता किया जाता है वो तुम्हारे बुजुर्गों, ज़ईफ़ों और कमज़ोरों की वजह से अता किया जाता है। तो हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, ज़ईफ़ है, तो उनकी वजह से भी हमें रिज़्क मिलता है। तो कभी खर्च करते हुए ये ख्याल ज़हन में नहीं लाना चाहिए कि मेरा खर्च ज़्यादा हो रहा है या मैं कमा रहा हूँ दूसरा नहीं कमा रहा। इस तरह की बातें जहन में नहीं लानी आपने, क्योंकि हदीस से ये साबित होता है, ये वाज़ेह होता है कि हमें दूसरों के वसीले से रिस्क मिलता है। जितना आप खर्च करेंगे अल्लाह ताला और आपको रिस्क अता करता रहेगा। ये पहली बात होगी। दूसरी बात तो ये है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। अब इसके बारे में इतनी खूबसूरत हदीस है अल मुस्तदरिक अल हाकिम के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी सुबह होती है तो 2 फरिश्ते निदा लगाते हैं। पहला फरिश्ता निदा लगाता है कि जो भी तेरे रास्ते में खर्च करता है ऐ अल्लाह उसके रिस्क को बढ़ा दे। फिर दूसरा फरिश्ता निदा लगाता है कि ऐ अल्लाह जो भी तेरे रास्ते में माल खर्च नहीं कर रहा उसके माल को ज़ाया कर दे। हर सुबह ये 2 फरिश्ते निदा लगाते हैं। तो जो इंसान सुबह सवेरे निकलता है और किसी ज़ईफ़, किसी गरीब को देखता है और अपने इस्तात के मुताबिक उसको दे देता है, तो अल्लाह ताला फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं उसके माल को बढ़ाएगा। फिर इसी तरीके से अगर कोई नहीं खर्च कर रहा तो वो अगर लाखों भी कमा रहा है तो उसका माल इधर उधर ज़ाया हो जाएगा, उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखें कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो उसका माल ज़रूर वसी किया जाता है, उसमें बरकत भी अता की जाती है। तीसरी चीज़ है सिला रहमी। अब ये सिला रहमी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इस सिला रहमी की वजह से 3 फ़ायदे होते हैं। हदीस के अंदर आया है, मुस्नद अहमद की हदीस है कि जो इंसान ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी कर दी जाए और उसका माल वसी कर दिया जाए और उसकी बुरी मौत उससे रफ़ा कर दी जाए, तो उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। तो सिला रहमी बेसिकली है क्या? आपके रिश्तेदार, आपके करीबी लोग अगर आपके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो ये असल सिला रहमी नहीं है। असल सिला रहमी ये है कि वो अगर आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं है उनका, आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं अच्छा कर रहे, उसके बावजूद आप जो रिस्पांस देते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, अच्छा रिस्पांस होता है, आप उनके साथ ताल्लुक तोड़ते नहीं है, कतई रहमी नहीं करते, तो ये असल सिला रहमी है। इसी असल सिला रहमी के ऊपर आपको ये 3 फायदे मिलेंगे। आपका माल भी वसी किया जाएगा, आपकी उम्र भी दराज की जाएगी और आपसे बुरी मौत भी रफा दफा कर दी जाएगी। तो ये सिला रहमी का फायदा है। जो चौथी चीज है वो है कसरत से इस्तिग़फ़ार करना। अल मुस्तदरिक अल हाकिम के अंदर ये हदीस मौजूद है कि जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है उसको भी 3 फायदे मिलते हैं। अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है, फिर उससे हर तंगी जो है वो दूर कर दी जाती है और उसका रिस्क जो है वो वसी कर दिया जाता है। तो ये कसरत से इस्तिग़फ़ार करने का फ़ायदा है।
अब इस्तग़फ़ार जो है उसमें सबसे बड़ा जो इस्तग़फ़ार है उसे कहते हैं सैयदुल इस्तग़फ़ार। सैयदुल इस्तग़फ़ार के अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका। ये अल्फाज हैं, मैं रेफरेंस दे दूंगा, आप ये इस्तग़फ़ार सीखें। ये सबसे बड़ा इस्तग़फ़ार है और इस इस्तग़फ़ार का इतना बड़ा फ़ायदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान ये इस्तग़फ़ार सुबह के वक्त पढ़ता है, अगर दिन के वक्त वो फौत हो जाता है तो उसको बख्श दिया जाएगा और उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा। और अगर यही इस्तग़फ़ार वो रात को पढ़ देता है तो अगर रात को ही उसका इंतकाल हो जाता है तो तब भी उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे और उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो ये सैयदुल इस्तग़फ़ार का फ़ायदा है। रिज़्क़ भी आपका वसी होगा, आपकी बख्शिश भी होगी, आपके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी बना दिया जाएगा। तो इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं इसके इस्तग़फ़ार के। अब जो पांचवी और आखिरी चीज़ है वो ये है कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करना। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़रूरियात के लिए किस पर भरोसा करे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ऊपर ही भरोसा करे। अब हदीस में आता है कि जो इंसान अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करता है इस तरीके से जिस तरीके से तवक्कुल करने का हक है। हक कैसा है? जैसे परिंदे करते हैं, परिंदे सुबह के वक्त भूखे पेट निकलते हैं, उनका कोई जरिया नहीं होता खाने पीने का, लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं तो वो आसूदा हाल वापस आते हैं, पेट उनके भरे होते हैं। तो इस तरीके का तवक्कुल अगर आप अल्लाह के ऊपर करेंगे तो अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ वहां से अता करेगा जहां से आपका गुमान भी नहीं होगा। तो ये तवक्कुल है। एक और हदीस भी है तवक्कुल के ऊपर, अल-मुस्तदरिक अल हाकिम के अंदर मौजूद है कि जो शख्स अल्लाह से वो तलब करे जो उसके पास है और फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करे तो अल्लाह ताला सातों आसमानों और ज़मीनों को उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी के ऊपर लगा देते हैं। फिर आसमान और ज़मीन उसके रिज़्क़ के लिए कोशिश करते हैं और उसको रिज़्क़ जो है वो पूरा का पूरा अता कर दिया जाता है और क़यामत के दिन जब वो उठेगा तो उसको बेहिसाब रिज़्क़ अता किया जाएगा। तो ये भी तवक्कुल की फजीलत है जो हदीस के अंदर आई है। तो आखिर में मैं आपको वो दुआ बता देता हूँ जो रिज़्क़ के ऊपर है। अल-मुस्तदरिक अल हाकिम के अंदर ये दुआ मौजूद है। दुआ के अल्फाज हैं, रब्बी कन्निअनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फीही वख़्लिफ़ अला कुल्ली गाइबतिन बिखैर। ऐ अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता कर और फिर जो रिज़्क़ तू मुझे अता करे उसमें बरकत और कनाअत अता कर और फिर मेरी गैर हाज़िरी में गैर मौजूदगी में बेहतरीन नायब मुकर्रर कर। यानी जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जो पीछे रह जाने वाले हैं उनके लिए एक बेहतरीन नायब मुकर्रर कर जो उनको रिज़्क़ जो है वो प्रोवाइड करता रहेगी। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।